हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे डिस्कशन करने वाली हूं जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे सर्दी, जुकाम, नज़ला भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसे प्रतिशय कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये कफज व्याधि है, लेकिन इसमें वात दोष का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि इन दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कॉजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से होम रेमेडीज हैं और कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनको आप फॉलो करके कॉमन कोल्ड से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बात करें कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को पहचानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के होते हैं। सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सिम्टम है रनिंग नोज, इची नोज, वाटरी आइज, इची आइज, हेडेक, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और लॉस ऑफ स्मेल। इसके साथ ही किसी काम में मन नहीं लगना, थकान लगना यानी कि फटीग, मेलिएस और एनोरेक्सिया यानी खाना खाने का मन नहीं होना, ये सारे सिम्टम्स भी कॉमन कोल्ड में पाए जाते हैं। कॉमन कोल्ड एक नियर अबाउट 6 से 7 दिन में ठीक होने लगता है, लेकिन यही सारे सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड के हैं यदि वो ज़्यादा सीवियर हों और उसे ठीक होने में टाइम लगे, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा ड्यूरेशन का आपका कोल्ड हो गया हो और तब भी ये सारे सिम्टम्स सीवियर होते जा रहे हों, तो फिर ये फ्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको अपने डॉक्टर से जल्दी से संपर्क करना चाहिए ऐसी अवस्था में। तो आइए अब जानते हैं कि कॉमन कोल्ड के कॉजेस क्या क्या हैं। कॉजेज में सबसे ज़्यादा कॉमन देखे जाने वाला कॉज है लो इम्यूनिटी पावर। लो इम्यूनिटी पावर के कारण रिकरेंट कोल्ड यानी जल्दी जल्दी कोल्ड और कफ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वैसे तो लो इम्यूनिटी कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण देती है, लेकिन इसमें भी सीजनल एलर्जीज, कफ, कोल्ड ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब भी आपको कॉमन कोल्ड होता है तो आप क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पेशेंट को मोस्टली देखा है कि जब भी उन्हें कोल्ड भी होता है तो वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेकर अपने सिम्टम्स को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको क्विक रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन वो अदर जो उसके साइड इफेक्ट हैं बॉडी में वो दिखाई देने लगते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला साइड इफेक्ट है इम्यूनिटी पावर कम होना। तो फ्रेंड्स, आपको लो इम्यूनिटी पावर की वजह से कॉमन कोल्ड हुआ, आपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लिया और अपने सिम्टम्स को सबसाइड कर लिया, आपकी बीमारी थोड़ी ठीक भी हो गई, लेकिन अगेन आपका इम्यूनिटी पावर लो हो गया, जिससे कि फिर से कॉमन कोल्ड होने के चांसेस हो गए। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि कैसे ट्रीटमेंट हो गया आपके कॉमन कोल्ड का। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट कॉज के बारे में, जो है एलर्जी। एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे पॉल्यूशन से हो सकती है, सीजनल चेंजेस से हो सकती है, किसी एलर्जेन जैसे कि पोलन से, किसी फ्रेगनेंस से, कॉस्मेटिक्स से, फूड आइटम से, किसी भी चीज़ से एलर्जी होने के कारण कॉमन कोल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी कॉमन कोल्ड को कॉज करते हैं। विटामिन डी और सी के लेवल जब हमारी बॉडी में कम होते हैं तो रिकरेंट कॉमन कोल्ड होता है। इसके अलावा डेविएटेड नेजल सेप्टम भी कॉमन कोल्ड का कारण है। इन सब कॉजेस के अलावा आयुर्वेद में कुछ अलग से कॉजेस बताए हैं, जैसे कि नेचुरल अर्जेस को रोकना, जिसे आयुर्वेद में अधारणीय वेग बोलते हैं, जैसे कि यूरिन, स्टूल, भूख, प्यास इत्यादि, इनको रोकने से भी कॉमन कोल्ड होता है। डे स्लीप, जिसे आयुर्वेद में दीवा स्वाप बोलते हैं, उससे कफ की वृद्धि होती है, तो कफज रोगों को आमंत्रण मिलता है यदि आप डे स्लीप लेते हैं यानी दीवा स्वाप करते हैं। खाने का सही प्रकार से डाइजेस्ट ना होना इनडाइजेशन कॉज करता है, जिसे आयुर्वेद में अजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण के वजह से आम की उत्पत्ति होती है। आम
अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स। ये आम अगेन कोल्ड एंड कफ को कॉज करता है। तो ये सारे कॉज जो है आयुर्वेद में अलग से बताए गए हैं। तो अब जानते हैं उन होम रेमेडीज के बारे में जिसकी हेल्प से आप कॉमन कोल्ड से छुटकारा पा सकते हैं। होम रेमेडीज में सबसे पहला रेमेडी है फास्टिंग करना। जब भी कॉमन कोल्ड आपको हो तो आप फास्टिंग करें, लेकिन होता इसका उल्टा है, यानी अपोजिट होता है। जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा चटपटा खाने की इच्छा होती है और वो स्पाइसी फूड, स्ट्रीट फूड एटसेट्रा का सेवन करता है, जिससे कॉमन कोल्ड बिगड़ जाता है और स्ट्रेप थ्रोट, सोर थ्रोट जैसे गला खराब होने की बीमारियों की तरफ ये कोल्ड चले जाता है या फिर कफिंग भी कर देता है एक्सेसिव। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कॉमन कोल्ड हो तो आपको फास्टिंग करना है। यदि फास्टिंग पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आपको लघु सुपाच्य आहार लेना है, जैसे कि खिचड़ी, दाल राइस या कोई भी ऐसा फूड आइटम जो कि डाइजेस्ट करने में इजी हो। इसके साथ ही फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, इन सब को अवॉइड करिए। खट्टे पदार्थ और ठंडे पदार्थों का सेवन ना करें, स्वीट्स का भी सेवन ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कफ को बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं कि ये सब बाहर का ही खाना नहीं खाना है, इस तरीके का फ्राइड और स्पाइसी फूड आपको घर में भी नहीं बनाना है जब आपको कॉमन कोल्ड हो। तो अब बात करते हैं कि पानी किस तरीके से आपको पीना है जब आपको कॉमन कोल्ड हो। पानी आपको ल्यूक वार्म यानी गुनगुने पानी का आपको सेवन करना है दिन भर, और यदि पॉसिबल हो तो इस पानी में आप 1 चम्मच अजवाइन डालकर उसे बॉईल करिए और फिर ल्यूक वार्म इसे दिन भर सेवन करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि जब भी कॉमन कोल्ड की हम कोई होम रेमेडीज या मेडिसिन बताते हैं तो वो सारी नेचर में गर्म होती है, यानी गर्म तासीर की होती है। लेकिन हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पित्त डोमिनेंट होता है, यानी पित्त दोष की उनमें अधिकता होती है। जब पित्त दोष डोमिनेंट वाले व्यक्ति को कोल्ड होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पित्त वाले व्यक्ति की बॉडी का जो नेचर होता है वो गर्म होता है, और कोल्ड के जितने भी होम रेमेडीज होते हैं और मेडिसिन होते हैं वो भी गर्म होते हैं। तो ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति को एसिडिटी यानी अम्ल पित्त की शिकायत हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि आपकी बॉडी गर्म आपको लगती है तो आप पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनका कंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद ही इन होम रेमेडीज या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन को फॉलो करिए। तो अब नेक्स्ट हमारे होम रेमेडी पे आते हैं, जो कि है हॉट बेवरेजेस यानी सूप, टी, कॉफ़ी, इनका सेवन करना। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कोल्ड के कंडीशन में। सूप में आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, किसी भी सब्जी का सूप ले सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज के अकॉर्डिंग सूप का कंजम्पशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो टी, कॉफ़ी लेना अच्छी बात नहीं है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, लेकिन कोल्ड के कंडीशन में यदि आप चाय में अदरक डालकर उसका सेवन करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आप कॉमन कोल्ड के कंडीशन में टी या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडी है वो है शहद का सेवन करना। 2 चम्मच शहद आप दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं, क्योंकि शहद को आयुर्वेद में श्रेष्ठ कफ नाशक मेडिसिन बोला गया है। लेकिन जब आयुर्वेदिक संहिताओं में उसका उल्लेख था तब शहद प्योर होता था। अब जो शहद मोस्टली मार्केट में मिलता है वो केवल शुगर सिरप होता है। तो यदि आपको प्योरिटी का कंफर्मेशन है तो आप शहद सेवन जरूर करिए। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो शहद को ज़्यादा सेवन ना करें यदि वो प्योर ना हो, और यदि प्योर भी शहद है तो डायबिटिक पेशेंट 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा शहद का सेवन ना करे तो ही बेहतर होगा। नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडी है वो है लहसुन यानी गार्लिक का सेवन करना। गार्लिक के 6 से 7 क्लोव्स यानी कि कलियां आप लीजिए, उसके तवे पर हल्का भून लीजिए, उसको काला नमक उसमें मिक्स कर लीजिए, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लीजिए और खाने के साथ उसे चबा कर खाइए। ध्यान रखिए कि उसे निगलना नहीं है, उसे गटकना नहीं है, उसे चबा चबा कर खाना है।
लहसुन जो होता है उसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे कोल्ड के कंडीशन में वो बहुत जल्दी रिलीफ देता है। गोल्डन मिल्क, जिसे टर्मरिक मिल्क कहते हैं या हल्दी वाला दूध कहते हैं, इसका सेवन भी कॉमन कोल्ड के कंडीशन में बहुत ही अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए आप 1 ग्लास मिल्क लीजिए और उसमें 1/4 टीस्पून आप टर्मरिक यानी हल्दी को ऐड करिए और उसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसे जब वो गुनगुना रहे, गुनगुने से थोड़ा तेज गर्म रहे, तब आप उसका सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार। फ्रेंड्स, हल्दी यानी जो टर्मरिक होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल सभी तरीके के कार्य जो है वो हल्दी करती है। तो यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है कॉमन कोल्ड के कंडीशन में। इन सब होम रेमेडीज के साथ सनलाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट से विटामिन डी भी मिलता है हमें, और दूसरा वो नेचुरल गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे कफ दोष का नाश होता है। विटामिन डी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो ये है कि स्टीम लेना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कॉमन कोल्ड के कंडीशन में। इसके लिए आपको 10 तुलसी के पत्ते, 10 मिंट लीव्स और 10 नीम लीव्स लेना है, उसे बॉईल करना है और थोड़ी देर के लिए ढक देना है। अगेन उसे बॉईल करना है और फिर उसकी स्टीम लेनी है। आपको बंद कमरे में लेनी है, जहाँ पर कोई वेंटिलेशन ना हो, जैसे खिड़की दरवाजे खुले ना हो, बंद ही हो, और एसी कूलर कुछ भी नहीं चलना है, इवन फैन भी नहीं चलना है। ऐसे रूम में जब आप स्टीम लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो क्लियर कर देता है स्टीम, कहीं पर भी कफ जमा होता है तो वो निकल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जो कि कॉमन कोल्ड के कंडीशन में आपको हेल्प करेंगी। मेडिसिन में आप सीतोपलादी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। सीतोपलादी बहुत ही अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, साथ ही वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत हेल्दी रखता है, लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सीतोपलादी चूर्ण आप 4 से 5 ग्राम हनी मिक्स करके उसे खाना खाने के बाद दोनों समय ले सकते हैं। मुलेठी चूर्ण भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। 3 से 4 ग्राम मुलेठी चूर्ण में आप शहद मिक्स करके खाना खाने के बाद दोनों समय उसे ले सकते हैं। यदि कोल्ड के साथ फीवर हो तो महासुदर्शन काढ़ा का सेवन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच महासुदर्शन काढ़े के लेने हैं, 2 चम्मच पानी मिलाना है और खाना खाने के बाद दोनों समय इसका सेवन करना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन फीवर जब इसके साथ में हो तभी इसका सेवन करिए। त्रिकटु चूर्ण बहुत ही अच्छा होता है कफ के कंडीशन में, लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ा नेचर से गर्म होता है। तो आप यदि मिल्क में 1 चुटकी त्रिकटु चूर्ण को मिक्स करके उससे गर्म पीते हैं तो वो सर्दी में काफ़ी रिलीफ देता है, क्योंकि त्रिकटु चूर्ण में शुंठी, मरीच और पिपली होता है। जो सारे ये मेडिसिन होते हैं वो कफ नाश वाले होते हैं, यानी कफ का नाश करते हैं। तो ये सारे तो हो गए मेडिसिन फ्रेंड्स। इसके अलावा आयुर्वेद में वमन, निरूबस्ती और नस जैसे पंचकर्म की प्रक्रिया भी कॉमन कोल्ड में एडवाइस किए जाते हैं, जो कि आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इन थेरेपीज को ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल करके ज़रूर पूछिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।